अभी आपको एडिशनैलिटी अपनी हायर इंपोर्ट्स की वजह से मिली है, ये आपका कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन बढ़ेगा, आपकी फिजिकल बैलेंस के ऊपर बोझ आएगा उसका। चले, मैं आपकी उसमें नॉलेज में इजाफा करना चाह रहा हूँ कि वो नहीं है ऐसा। आपका इंपोर्ट की वजह से तो थोड़ा बड़ा है, 46% आपका जो है वो सेल्स रहा है, लेकिन 32% आपका इनकम टैक्स भी बढ़ा। इनकम टैक्स इज ग्रोइंग बाय 32% ओवर लास्ट ईयर। सो मेरा ओवरऑल जो है वो 36% बढ़ रहा है, उसमें 32% मेरा इनकम टैक्स बढ़ रहा है। तो ये स्क्यू जो लोग कह रहे हैं ना 80% जो है ये आपका इंपोर्ट्स और उसके सेल्स टैक्स की वजह से बढ़ रहा है, दैट्स नॉट ट्रू। सो इसलिए ये बैलेंस्ड है। और जैसे मैंने ब्रॉडनिंग करूंगा ज़्यादा, और जैसे मैं ये पॉस मशीन्स के थ्रू जाऊंगा, क्योंकि उसमें सेल्स टैक्स तो बढ़ेगा, लेकिन उन लोगों का, उन रिटेलर्स का मुझे इनकम टैक्स भी मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ये एक जाहिर है सेल्स टैक्स शुरू के बीच में इकॉनमी में ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन ये एक किस्म से बैलेंस ग्रोथ होगी। एक बहुत बड़ा पोटेंशियल अर्बन एरियाज में रियल सेक्टर है, जिसको आप 2 साल से काला धन खुला उसको इजाज़त दिए रखी। पोटेंशियली आपको उसको टारगेट करना चाहिए। बाकी तो जो फिक्स इनकम वाले हैं जितना मर्जी नहीं छोड़ें सैलरीड वाला, उससे तो और कुछ निकलना नहीं है। तो है ना, दिसंबर के बाद तो अभी वो यही होगा ना, दिसंबर तक इनके पास वो है पूरा, वो जो छूट थी वो दिसंबर तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर ये नॉर्मल इनकम टैक्स पे। और सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन का पोटेंशियल भी इसी एरिया में है, जहाँ पे आसानी से आप 10 मरले 1 कनाल के घर का मालिक कौन है उसको पूछ के उसके सोर्सेज ऑफ इनकम सर वो तो हमने पता कर लिया। वो हमारे पास एक टैक्स रे आ गए जिसके थ्रू हम ये यूटिलिटी बिल्स वगैरह इनके थ्रू, ये सारे के थ्रू हमें पता चल जाता है। इसमें जो हमने करना है नदीम मियां, वो ये करना है कि ये हमारा जो डीसी रेट और जो एक्चुअल रेट में जितना फ़र्क है ना, जो हालांकि ये हमारी जेब में नहीं जाएगा, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जेब में जाएगा, इसको हमने ठीक करना है। ये मतलब ये 25% भी नहीं होता डीसी रेट जो है, मतलब लाख रुपए की चीज़ है 25,000 के ऊपर वो बेसिकली डिक्लेयर होती है, उसी के ऊपर वो टैक्स लगता है। तो हमें चाहिए कि इसको टैक्सेस को रैशनलाइज करें, नीचे लेके जाएं, और ये वी शुड मूव टुवर्ड्स द रियल वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स। इसमें बेशक वो हम लेके आए, जो इंडिया ने एक दफ़ा इस्तेमाल किया था कि we should have the ability to buy those properties at 110%। 110 भी खरीद सकते हैं जिसको मर्जी खरीदना चाहें, या कोई और तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो आप बात करें। तो आप फिर एक और पोटेंशियल मैं आपको बताऊं, और वो इंशाल्लाह मैं उसमें करूंगा। ये ज़मीनें लेके रख देते हैं लोग और उसके ऊपर खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, इतना जो है हमारा जो पैसे हैं वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट में पड़े होते हैं। तो इसमें भी हम लगाएंगे कि अगर इतने साल तक आपने घर नहीं बनाया तो आप पे टैक्स लगाना शुरू हो जाएगा। एक आपकी सोच थी कि आपने कंप्यूटराइजेशन बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवानी है, ऑटोमेशन लेकर आनी है एफबीआर के अंदर, क्योंकि जो ह्यूमन कांटेक्ट है उसकी वजह से ब्राइबरी बहुत है, लोग माल खाते हैं, टैक्स नेट में आने के बजाय वो उसको 10-20 हज़ार दे के निकल जाते हैं। वो आपका सिस्टम आगे चला नहीं, कितनी ज़्यादा उसमें चल तो रहा, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, वही तो मैं बता रहा हूँ कि ट्रैक एंड ट्रेस अगेन इज ऑटोमेशन, वो स्टैंप लग जाएगी, कोई हमारा बीच में किसी और की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। ये ब्रॉडनिंग के ऊपर अगेन नादरा और इनके कंप्यूटर जो है आपस में, टेक्नोलॉजी आपस में, उसके लिए लॉबी हमने इनके लिए दे दिया इनको। ये भी टेक्नोलॉजी है, और इसमें कोई आदमी नहीं करेगा कि भाई इसका ये टैक्स रिटर्न और इनकम ये इससे ऑटोमेटेड हो जाएगा सारा का सारा थ्रू टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ये फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ है। पॉस मशीन्स के थ्रू हम रिटेल को बीच में लेके आएंगे, अगेन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ये जो सिंगल विंडो आप देखेंगे कि इज वर्ल्ड क्लास, और ये अगेन इट्स टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटरवेंशन रिमूव कर देंगे, और इसके बीच में अंडर इन्वाइसिंग, ओवर इन्वाइसिंग ये सिर्फ मशीनें बताएंगी, बिकॉज वो इंटरनेशनली वो लिंक्ड होंगी, उनको पता चल जाएगा इसकी कीमत जो है वो चाइना में कितनी थी, वो उधर से हमें पता चल जाएगा, रादर देन ये बेसिकली हम ह्यूमन इंटरवेंशन जो है और वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। तो फिर इसके लिए आपको जो अपना इनकम टैक्स का फॉर्म है उसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जी काम सार्फ खोले कंप्यूटर, उसके अपनी इनकम और टैक्स डाले और जमा करा दे एक सफ़े के अंदर। सेल्फ असेसमेंट, और अगर हमने ऑडिट भी करना है तो थर्ड पार्टी ऑडिट, उसका स्ट्रक्चर बन गया है। हरासमेंट मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी भी हरासमेंट होती है, तो मैंने एक पोर्टल बना दिया है और मैं कॉल सेंटर्स बना रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। लोग उसमें टेलीफोन करके कहेंगे कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, एंड आई एम गोइंग टू पर्सनली मेक श्योर कि ये चीज़ें जो हैं वो मेरे तक पहुँचें।